नमस्कार। कॉलेज के एडमिशन्स चल रहे हैं। जी हाँ, जुलाई का वो महीना जब सब बच्चे अपने नए कॉलेज को जॉइन करते हैं, एक नई लाइफ शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ होता है ये करियर की तरफ, और बहुत कुछ हमारे करियर में होने वाला इसी फेज़ में डिसाइड हो जाता है। तो इन्हीं 4-5 सालों में आपका बहुत कुछ डिसाइड हो रहा होता है कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमारा बेस कैसा बनेगा, और हम इन जनरल किस तरह के व्यक्ति बनेंगे। ये सब इसी फेज़ में डिसाइड हो जाता है। बिकॉज़ दिस इज़ द बेस ऑफ योर लाइफ, बेस ऑफ योर जॉब, ठीक है? लगभग 1/3 ऑफ योर लाइफ यू विल बी गिविंग टू योर जॉब। तो ये बेटर रहेगा कि हम इस फेज़ में कॉन्संट्रेट करें और उन चीज़ों पे ध्यान दें जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें कॉलेज लाइफ से रिलेटेड करी जाएँ कुछ अगले कुछ वीडियोज़ में। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था, तो किस बारे में सबसे पहले बात करी जाए? तो फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है फ़ोकस। अब ऊपर से देखने के लिए, ऊपर से अगर देखो तो फ़ोकस क्या है कि एक जॉब पे आप ध्यान दो, ध्यान, ध्यान इज़ फ़ोकस। तो बट फ़ोकस एक एंटिटी है जिसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या है फ़ोकस, क्या करें? कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे हम फ़ोकस करें, इस पे भी करना है, उस पे भी करना है। कॉलेज तो इज़ फुल ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़, तो आप सब पे फ़ोकस करेंगे? नहीं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको फ़ोकस के बारे में बताऊँगा कि फ़ोकस में यू शुड फ़ोकस ऑन सब्ट्रैक्शन, नॉट ऑन एडिशन। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि हमें किस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है, किस चीज़ पे अपना ध्यान नहीं देना है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन कि किस-किस पे देना है। अगर आप उन चीज़ों से देखो, बहुत लिमिटेड 10-15 चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। यू नो रिपीटेड डिस्ट्रैक्शन, हैबिचुअली क्लब्स जाना, हैबिचुअली कोई ऐप्स खोलना, यू नो ये सब चीज़ें आपकी रिपीटेड डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको पढ़ने नहीं देंगी। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जैसे कई बच्चे हो सकते हैं वो सोचें कि मतलब कि पढ़ाई के साथ हमें साइड हसल भी करना है। वो भी ठीक है, कई लोगों के लिए वो भी ज़रूरी है, पर अगर आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ में वो एक बेस बनाने आए हुए हैं अपने करियर का, वो बेस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना भी है, तो उस बेस से रिलेटेड, उस पढ़ाई से रिलेटेड एक्स्ट्रा कुछ कोर्स या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करिए, बट आलतू-फालतू की चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करिए। इसीलिए मेरा सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या नहीं करना है हमें पता होना ज़रूरी है। क्या हमें हर रोज़ मूवी देखनी है? क्या हमें हर रोज़ किसी से आर्गुमेंट करनी है? क्या हमें हर रोज़ किसी ऐसे काम में जाना है जो मतलब शायद हमारे लिए कभी यूज़फुल नहीं होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड you should have ability to say no, and you should have that ability to say no early। ये नहीं कि उस काम में फंस गए, अपना टाइम दे दिया, फिर sunk cost fallacy आ जाती है कि इतना सारा टाइम दे दिया है तो चलो यार और कर लेते हैं। नहीं, ये विजडम होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ मेरे करियर के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मेरे ध्यान में आई कि यू शुड फोकस ऑन सब्ट्रैक्शन रेदर देन एडिशन। ठीक है। दूसरी बात है, हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी अटेंशन एक रिसोर्स है, कह लीजिए एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम पूरा दिन उस अटेंशन में नहीं बैठे रह सकते। अगर हम 18 घंटे जाग रहे हैं या 16 घंटे जाग रहे हैं, तो उनमें से क्या 2 या 3 घंटे ही हो सकते हैं जब आप एक रियल डीप फोकस में पढ़ सकें, बैठ सकें, है ना? तो एक लिमिटेड रिसोर्स है। और ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे एनी अदर रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, मिनरल होता है, उसको जैसे माइन करा जाता है, या फिर आप कहें जैसे फार्मिंग होती है, तो आपकी अटेंशन की भी फार्मिंग हो रही है। पूरे इंटरनेट पे आप ध्यान दीजिए कि यूट्यूब के कैप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं या हेडलाइंस ऐसे बनाई जाती हैं जिससे आप उस वीडियो को खोलें, उस पे अपना 2-3 मिनट दें, और उनको बस ये चाहिए, उस चीज़ का उन्हें पैसे मिल रहा है। तो आपकी जो अटेंशन है उसको फ्रेम करा जा रहा है। कैसे फ्रेम करा जा रहा है? वाइब्रेंट कलर्स दिखा के, शॉकिंग हेडलाइन दे के मतलब
आप समझ रहे होंगे, जैसे कुछ ऐसी हेडलाइन दे दी कि यार अच्छा ऐसा भी है, खोलो, और उस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही होगी, तो आपकी अटेंशन को फार्म करा जा रहा है। तो आपको जैसे एक लिमिटेड रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हो, जैसे अपने घर में अगर आप सोना रखते हो तो उसको प्रोटेक्ट करते हो, तो आपको अपने डीप फोकस को वैसे प्रोटेक्ट करके रखना है और वहीं यूज़ करना है जहाँ रियली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर मैं आपको ये एक और चीज़ बताता हूँ फोकस के बारे में, कि जो आपका डीप फोकस होता है ना, इट कंपाउंड्स, इट कंपाउंड्स, और इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सुपरफिशियल फोकस कह लीजिए या सिंपल फोकस कह लीजिए। अब डीप फोकस सिंपल फोकस हो गया है। एक एक्टिविटी में आप 2 से 3 घंटे ध्यान लगा के काम करते हैं, वो मच बेटर है कि आप 20-20 मिनट के लिए वो एक्टिविटी करें और बीच में 20 मिनट के लिए उस पर ध्यान दें और फिर 10 मिनट की ब्रेक लें, 20 मिनट के लिए पढ़ें, 10 मिनट की ब्रेक लें। इससे अच्छा है लगातार 2 से 3 घंटे बैठ के उस चीज़ को फोकस तरीके से पढ़िए। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपकी ब्रेन जो है रीऑर्गेनाइज करती है अपने आप को उस टॉपिक के अराउंड, उस टॉपिक के अराउंड रीऑर्गेनाइज करती है, और आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे अगर आप फोकस तरीके से एक टॉपिक करेंगे तो उसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके वो ब्रेन में बस जाएगा। 1 महीने बाद भी आपको वो याद रहेगा। बट अगर आप सुपरफिशियल फोकस के साथ काम करेंगे तो उस टाइम शायद रट्टे से मगिंग से आपको याद हो जाए, पर कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे और फिर एग्जाम के बाद आपको उतना ही एफर्ट और मानना पड़ेगा, और फिर एग्जाम के टाइम पे हमारे पास हर टॉपिक करने के लिए उतना टाइम नहीं होता। ठीक है। फिर क्या चीज़ है कि फिर किस चीज़ पे फोकस करना है, फिर किस चीज़ पे फोकस करना है कि ये हो सकता है हमारा फोकस ऑन, यू शुड नॉट फोकस ऑन आउटकम्स, यू शुड फोकस ऑन योर आइडेंटिटी। ये बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है, इसको सोचना पड़ेगा। यूजुअली आपको बताया जाता है फोकस ऑन आउटकम, फोकस ऑन आउटकम, फोकस ऑन आउटकम। मैं हल्की सी अलग चीज़ कह रहा हूँ। फोकस ऑन आउटकम तो चलो होना ही चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर आइडेंटिटी। क्या आप ऐसे व्यक्ति या पर्सन बन सकते हैं जो कि एक काम शुरू करता है, वो उस काम को खत्म करता है, चाहे वो कितना भी उसको बोरिंग ना लगे, बट अगर वो उसके लिए ज़रूरी है और उसको शुरू कर रहा है तो वो उसको विद इन दैट टाइम फ्रेम ख़त्म कर रहा है। हमारे लिए वैसा स्टूडेंट बनना ज़रूरी है, rather देन फोकसिंग ऑन आउटकम, 10 नंबर, ये ग्रेड, ये CGPA। यू शुड फोकस ऑन दैट आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स, आई एम डूइंग दिस सब्जेक्ट, आई हैव टेकन अप दिस कोर्स इन माई कॉलेज, आई हैव टू कंप्लीट इट नो मैटर वॉट। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला टाइप का जो फोकस है ज़्यादा कंपाउंड करेगा rather देन जस्ट आउटकम्स। आउटकम्स अपने आप ही आएंगे। हमारी गीता में तो दिया है ना कि यू शुड नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, यू शुड फोकस ऑन द एक्शन। तो उस एक्शन, वो एक्शन क्या है? वो एक्शन है एक टास्क को शुरू करना और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना। अपने आप आउटकम्स आएंगे आपके। लास्ट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आजकल हमारी ब्रेन के साथ, हमारे साथ क्या हुआ है कि हमें बोर्डम से डर लगता है। हमें बोर नहीं होना। हम बैठ के एक किसी चीज़ के बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं तो हमने कान में म्यूज़िक लगा लेंगे, म्यूज़िक चेंज करते रहेंगे, अपना फ़ोन का ही कलर बदलते रहेंगे, बार-बार फ़ोन पे हाथ जाएगा, ध्यान जाएगा, यू नो फोकस इधर-उधर रहेगा। 20 मिनट पढ़ेंगे फिर फ़ोन पे बात। आप पढ़ रहे हैं पर आपकी अटेंशन बीच-बीच में जाए जा रही है। आपको बोर्डम को एक ड्रग की तरह यूज़ करना होगा। बोर्डम हो सकता है शुरुआत में आपको यूज़लेस लगे। अगर आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, बोर हो गए, आपको शुरुआत में शायद वो बोरिंग लगे, बट अगर आप वो इनिशियल पीरियड झेल जाते हैं, देन दैट बोर्डम इज़ लाइक अ गेटवे ड्रग टू फोकस ऑन अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये 10 मिनट में मैंने कोशिश करी है आपको फोकस के बारे में बताने की, कि फोकस में सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने से कि एडिशन क्या करनी, किस चीज़ और किस चीज़ में हम फोकस कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है किस चीज़ में फोकस नहीं करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अटेंशन की फार्मिंग हो रही है, आपकी अटेंशन के लिए कोई बैठे हुए न्यूयॉर्क में, कहीं पर चाइना में पैसे कमा रहा है। तीसरी आपको याद रखनी है कि डीप फोकस, वो 2 से 3 घंटे का एक डीप फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन अ सुपरफिशियल 20 मिनट फोकस एंड अ 30 मिनट ब्रेक
or 30-minute distraction. Then you have to focus on your identity that I am a person who completes the task. Lastly, boredom is a gateway drug to deep focus. Thank you. और मेरा ये सीरीज़ ऑन क्या चीज़ हमारे कॉलेज लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है आपको पसंद आए, मैं इस चीज़ की इच्छा करता हूँ. थैंक यू.